हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो से हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे रिएक्ट नेटिव की सीरीज। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा रिएक्ट नेविगेशन, वीफिक्स, इंस्टॉलेशन और कंप्लीट फिटर में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इफ रिएक्ट नेविगेशन। तो रिएक्ट नेविगेशन मोस्ट पॉपुलेशन नेविगेशन लाइब्रेरी है रिएक्ट नेटिव की, जो हैंडल करती है स्क्रीन ट्रांजिशन, स्टैक नेविगेशन, टैब नेविगेशन, ड्रॉअर नेविगेशन एंड मच मोर। ओके, तो इसको मैं आपको अगर इसकी स्टेप बाय आपको गाइड बताऊँ तो सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए आपको मैनेज वर्कफ्लो के लिए आपको कमांड देनी होगी npx expo install react navigation /native। ओके, तो आपको ये कमांड आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। आपको ये कमांड देनी है। उसके बाद आपको ये कमांड आपकी मेन कमांड है, ओके, नेविगेशन इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद इसकी जो पर्टिकुलर डिपेंडेंसी, मतलब इस कमांड को, इस मॉड्यूल को चलाने के लिए आपको ये अलग अलग मॉड्यूल भी लगेंगे। तो आपको इसकी ये वाली डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल करनी है। npx expo install react native screens, react native face area content कंटेक्स्ट, रिएक्ट नेटिव वेस्चर हैंडलर, रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड और रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स। आपको इन सबको भी इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको इसका जो नेटिव स्टैक है इसको इंस्टॉल करना है। तो ये था आपका मैनेज वर्कफ्लो के लिए नेविगेशन सेटअप। और आपको रिएक्ट नेटिव बेयर वर्कफ्लो के लिए करना है तो आपको ये वाली कमांड इंस्टॉल करनी है, रिएक्ट नेटिव नेटिव। आप यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको उसका पीडीएफ दे दूंगा, आप इसको कॉपी करके आप ये सारी कमांड इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो आपको इनको इंस्टॉल कर लेना है। और आपको लिंक करना है नेटिव डिपेंडेंसी को, ऑटो लिंक करना है। तो आपको npx pod इंस्टॉल करना है। अगर आप इस पर यूज कर दो तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, आप इसको अपने सारी इसकी डिपेंडेंसी थी वो इंस्टॉल कर ली, अपने सारे मॉड्यूल इंस्टॉल कर ली। उसके बाद आपको सेटअप करने के लिए तो आपको सबसे पहले आपको मेन जो फाइल है आपको app.js उसके अंदर आना है। आपको मेन जो चीज़ है उसको नेविगेटर कंटेनर के अंदर रैप करना है। ओके, आपको नेविगेटर कंटेनर इंपोर्ट करना है, आपको इसके अंदर रैप करना है। उसके बाद आपको एक न्यू फाइल के अंदर ऐप नेविगेटर वाली फाइल बनानी है। उसके अंदर आपको आपके जितने भी नेविगेशन कंटेनर है उसके अंदर आपको अलग अलग स्टैक्स बनाने हैं। सबसे पहले आपको एक स्टैक नेविगेटर बनाना है जो आपका मेन स्टैक रहेगा। उसमें इनिशियल राउट क्या रहेगा, होम। जो आप नॉर्मल कोई भी राउटिंग करते हो इनिशियल राउट क्या रहता है, होम रहता है। स्टैक स्क्रीन होम, आपने इसमें इनिशियल राउट दिया केवल होम। ओके, फिर आपको होम डिटेल्स, इस तरीके से आप सारे पेज क्रिएट कर सकते हो। तो आपके भी 4 नेविगेशन बन गए, एक होम और एक डिटेल। ये 2 नेविगेशन बन चुके। इस तरीके से आप बहुत सारे नेविगेशन ऐड कर सकते हो। अब बात, ये था हमारा बेसिक स्टैक नेविगेटर। अब बात करते हैं नेविगेटिंग बिटवीन स्क्रीन्स। अगर आपको स्क्रीन के एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाना है तो आपको इसमें नेविगेशन प्रोप का यूज करना होता है कंप्यूटर में। आपको कंप्यूटर में नेविगेशन को इंपोर्ट करना होता है। और अगर आप पर्टिकुलर किसी को भी प्रेस करोगे तो नेविगेशन डॉट नेविगेट कमांड को यूज करना है और आपको जिस पेज पर जाना है आपको उसको करना। सो मुझे होम पे, अगर मैं डिटेल पे गो टू डिटेल पेज पे जाना है मुझे, तो उसका टाइटल क्या है, गो टू डिटेल पेज। अगर उस पर क्लिक करूंगा उस बटन पे तो मैं डिटेल्स पेज पे चले जाऊंगा। ओके, तो ये था नेविगेटिंग बिटवीन स्क्रीन। अब बात करते हैं रिएक्ट नेविगेशन फाइल स्ट्रक्चर जो रिकमेंड होता है आपको। जब एक मेन app.js फाइल आएगी उसके बाद आपको एक नेविगेशन नाम का फोल्डर बनाना होगा। ओके, उसमें आपको स्टैक नेविगेटर डॉट जेएस एक फाइल बनानी जहाँ पे आपको नेविगेटर का लॉजिक लिखा रहेगा। ओके, उसके बाद आपको 2 स्क्रीन रहेगी इसकी, स्क्रीन किस तरीके से, होम स्क्रीन और डिटेल स्क्रीन। तो इस तरीके से इसका फाइल स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, अब बात करते हैं जो रिएक्ट नेविगेशन v6 है, ये मॉड्यूलर पैकेजेस है। तो इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा जो आपको नीड है, जैसे स्टैक, टेफ, डॉट, इन सबके अलग अलग पैकेजेस है। और आपको जो चाहिए आपको केवल पर्टिकुलर वही मॉडल इंस्टॉल करना है। और अगर आप रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड, मेक श्योर आपको इस लाइन को हमेशा ऐड करना है जब आप इंपोर्ट करो, जब फाइल को एंटर करो उसके लिए। और आप गेस्टर हैंडल यूज कर रहे हो तो आपको इसको इंपोर्ट करना है। अगर आपको नहीं, इसको इंपोर्ट नहीं करना तो आपको कोड रन नहीं करेगा। तो आपको इसको इंपोर्ट करना है, उसके बाद आपको आपका कोड को रन करना है तो प्रॉपरली आपका नेविगेशन वर्क करेगा। तो अगर मैं आपको इस वीडियो की समरी बताऊं तो सबसे पहले हमने इंस्टॉल करा कोर एंड पीयर डिपेंडेंसी जो हमारे पैकेजेस के लिए चाहिए थी, हमारे नेविगेशन के लिए, विद एक्सपो बेयर CLI। ओके, और फिर हमने ऐड करे नेविगेशन कंटेनर को रूट रैपर में। उसके बाद हमने क्रिएट स्टैक, टैब, ड्रॉअर, नेविगेटर, इनको करा पर्टिकुलर यूज केस के हिसाब से। मैंने आपको कल नेविगेशन कंटेनर का बताया और आपको आपके यूज केस के हिसाब से अलग अलग इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं, अब हमने ये भी सीखा कि नेविगेट कैसे कर सकते हैं नेविगेशन प्रोप का यूज करके। डॉट नेविगेट और एक डॉट गो बैक होता है। अगर आपको पिछले बार भी जाना है, डॉट गो बैक कमांड भी होती है, इसका भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपको बैक जाना है तो इनका यूज कर सकते हो आप आपके नेविगेशन के लिए। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट है नेविगेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।